बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं फौजिया बाबर। मैं अपने फौजिया कुकिंग एंड गार्डनिंग चैनल पे आप सबको खुशामदीद कहती हूं। आज जो हम रेसिपी आपसे शेयर करने जा रहे हैं उसका नाम है शाही देगी पालक गोश्त। तो चलिए देखते हैं ये शाही देगी पालक गोश्त कैसे बनता है। यहाँ व्यूअर्स मैंने पालक ली है तकरीबन 2 गट्टी, और ये 4 से 5 अदद दरमियाने साइज़ के प्याज हैं। 1 कप इसमें दूध जाएगा। इसके अलावा 3 अदद मैंने यहाँ पे टमाटर लिए हैं मीडियम साइज़ के, 4 अदद मेरे पास हरी मिर्चें हैं, और इसके अलावा ये काली मिर्च है तकरीबन 10 से 11 अदद, और लौंग है 6 से 7 अदद, और एक आधे इंच का टुकड़ा मैंने लिया था दालचीनी का, जिसको मैंने पीसेस में कर लिया है। और ये जायफल जवित्री है आधा आधा पीस, इसको हम बारीक पीस लेंगे। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे अदरक है और लहसुन है, और इसके अलावा ये तकरीबन 1.5 खाने का चम्मच मेरे पास सूखा धनिया पिसा हुआ है। आधा खाने का चम्मच मेरे पास लाल मिर्च पिसी हुई है, और क्रश जो लाल मिर्च है ये मेरे पास आधा ही चाय का चम्मच है। और ये नमक आप इस पर ज़रूरत ले सकते हैं। हल्दी है 1 चाय का चम्मच, और इसके अलावा ये गरम मसाला है और पिसा हुआ, और ये एंड पे जाएगा। और दूसरा ये मेरे पास जो मैजिक मसाला मेरा होता है, हमने यहाँ पे सूखा धनिया और ज़ीरा लेके बराबर मिकदार में 1 चाय का चम्मच लेके इसको क्रश कर लिया है, कूट लिया है। तो चलिए व्यूवर्स शुरू करते हैं कि हम इसको कैसे बनाएंगे। इसके अलावा इसमें गोश्त भी जाएगा, वो तकरीबन मैंने तकरीबन आधा किलो गोश्त लिया है। तो चलिए आपको बताते हैं कि ये कैसे बनाए। ओके व्यूवर्स, गोश्त में हमने प्याज, टमाटर और हरी मिर्चें, लहसुन और सूखा धनिया, लाल मिर्चें पिसी हुई, लाल मिर्चें कुटी हुई, और नमक और हल्दी डाल के इसको पकने के लिए रख दिया है, थोड़ा सा पानी डाल के। जब तक हमारा ये गोश्त गलता है हम अपनी पालक तैयार कर लेते हैं। अच्छा जी, 1 कप भर के हमने तेल लिया, और उसमें लौंग, दालचीनी और काली मिर्च और बड़ी इलायची, दो अदद बड़ी इलायची इसमें हमने डाल दी है। जब तक ये गर्म होता है कि इसका अरोमा निकलता है तो हम इसमें ये प्याज ऐड कर देंगे। प्याज हमने गोश्त में आधा प्याज, जैसे हमने 5 प्याज दरमियाने साइज़ के लिए, तो आधे प्याज हमने गोश्त में डाल लिए और आधे प्याज हम इस पालक में डालेंगे। तो चलिए इसको ज़रा थोड़ा सा भूनते हैं ताकि इसका अरोमा निकले। जायफल जवित्री हमने अभी इसमें ऐड नहीं की, इसका हम पाउडर बना लेंगे और फिर बताएंगे कि ये किस स्टेज पे हम इसमें ऐड करेंगे। अच्छा जी, ये साबुत गरम मसाले को हमने 1 मिनट के लिए फ्राई कर लिया। अब इस स्टेज पे हम इसमें ये प्याज ऐड करेंगे, और इसको हमने तकरीबन गोल्डन ब्राउन करना है, ब्राउन नहीं करना, गोल्डन कलर का इसको प्याज को करना है। तो तब तक इसको भूनना है। अच्छा जी, प्याज हमारा गोल्डन हो गया। अब इस स्टेज पे हम इसमें जो हमने पालक धो के रखी थी वो इसमें ऐड कर देंगे, और इसको इसमें अच्छी तरह भूनेंगे। ओके व्यूवर्स, गोश्त हमारा गल चुका है। अब इस स्टेज पे हमने क्या करना है, ये देखें आधा कप तेल है, हमने इसमें ये ऐड कर देना है, और इसके साथ ही जो हमने अदरक पीस के रखा था वो ऐड कर देंगे, और इसको तकरीबन 2-3 मिनट के लिए भूनेंगे, 2 से 3 मिनट के लिए भून रहे हैं। अच्छा जी, ये 3 मिनट हो चुके हैं भूनते हुए। अब इसमें हम ये अपना मैजिक मसाला ऐड कर देंगे जो हमने सूखे धनिया और जीरे से बनाया था। अब इसे मज़ीद इतना भूनना है कि ये जो पानी बिल्कुल खुश्क हो जाए और ऑयल जो है गोश्त ऑयल छोड़ दे। अच्छा जी, दूसरी तरफ देखें, ये जो हमारी पालक है बहुत गली हो चुकी है और पानी तकरीबन खुश्क होने को है। अब इस स्टेज पे हमने क्या करना है, हमने इसको आधी पालक लेके इसको ग्राइंडर या ब्लेंडर में डाल के या चॉपर में डाल के इसको चॉप कर लेना है। मेरे पास ये हैंडी ग्राइंडर है, मैं इसके साथ इसको अच्छी तरह ग्राइंड कर लूँगी, हाफ पालक को और हाफ ऐसे लेना। अच्छा जी, यहाँ पे हमने ग्राइंड की हुई पालक को भी दूसरी पालक के साथ मिक्स कर दिया है, और जो गोश्त हमारा भून चुका है वो भी अब इसमें हम ऐड कर देंगे, और गोश्त के साथ ही हमने ये जायफल जवित्री का जो पाउडर बना के रखा है ये भी ऐड कर देंगे। अच्छा जी, ये देखें गोश्त और जायफल जवित्री का पाउडर डालने के तकरीबन 2 मिनट बाद इसको यानी कि 2 मिनट तक भूनना है। अब इस स्टेज पे हमने क्या करना है, इसमें दूध ऐड कर देना है, और दूध ऐड करने के बाद इसको इतना पकाना है कि बिल्कुल पानी और दूध खुश्क हो जाए और ये अपनी नॉर्मल शेप में आ जाए। व्यूअर्स, दूध डालने के बाद इसको ढक्कन दे के तेज़ आंच पे पकाइएगा। ढक्कन नहीं देंगे तो इसके बबल से बनते हैं और ये बाहर की तरफ निकलता है, तो इससे जलने का भी अंदेशा होता है। ओके व्यूअर्स, शाही देगी पालक गोश्त हमारा बिल्कुल बन के तैयार है, रेडी है, और इसको हमने एंड पे गरम मसाला और हरे धनिया के साथ गार्निश कर दिया है। आप इसको घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इनबॉक्स कीजिएगा मुझे कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी और कैसी बनी। तो आप इसको चावलों के साथ, बॉयल चावलों के साथ, तड़के वाले चावलों के साथ और रोटी के साथ भी खा सकते हैं, नान के साथ भी खा सकते हैं। तो व्यूवर्स, फिर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसको शेयर कीजिए। तो फिर किसी और दिन किसी और नई रेसिपी के साथ आपके सामने पेश होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।